जैसा कि आप सभी भक्त लोग जानते हैं, हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में दूसरे सेक्शन में चल रहे हैं और दूसरे सेक्शन के मात्र 2 श्लोक बचे हुए हैं, श्लोक संख्या 29 और 30। तो इसे दूसरे सेक्शन जिसमें कि शरीर और आत्मा का डिटेल स्टडी वैश्लेषिक अध्ययन बताया गया है, तो उसमें अभी हम श्लोक संख्या 29 समझेंगे। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसमें कौरव तथा पांडवों की सेनाओं के बारे में, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के द्वारा कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को एक खड़ा किया। उसके बाद अर्जुन जो है दोनों सेनाओं को देख करके विचलित हो गया और रोने लग गया, उसके मुख सूखने लग गए, हाथ जो है वो कांपने लग गए, पैर कांपने लग गए और शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से अर्जुन पूरी तरह से दुखी होकर मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और रथ के ऊपर बैठ जाता है अपना गांडीव धनुष वगैरह छोड़ करके। तो दूसरे अध्याय में हमने शुरू किया था, जिसमें अश्रुओं से पूरित, दुखी, दया से पूर्ण अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते हैं और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कलमश कहाँ से आया, ये जो क्षत्रिय को शोभा नहीं देने वाली बात कहाँ से आई, अनार्य जैसे बात कैसे कर रहे हो। फिर भगवान अर्जुन को और बताया कि उठो और युद्ध करो, ये जो है तुम एक इम्पोर्टेंट जैसे एक नपुंसक जैसे किस प्रकार से बातें कर रहे हो। तो अर्जुन जो है अपनी बातें बताता है, गुरु को मैं कैसे मारूं, अपने पिता समान लोगों को मैं कैसे मारूं, इनको मारूंगा तो जो भी भोगूंगा वो रक्त से सना हुआ होगा। और अर्जुन ने फिर अंतिम में श्लोक संख्या 7 में समर्पण कर दिया, हे भगवान मेरे अंदर एक कार्पण्य दोष आ गया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बताएं मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, अब मैं आपकी शरण में हूं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाप्रपन्नम। तो भगवान फिर गुरु रूप लेते हैं। फिर अर्जुन को गुरु रूप स्वीकार करते ही भगवान अर्जुन को डांटते हैं कि अर्जुन, जो विद्वान होता है वो न तो जीवित पे न ही मृत पे शोक करता है, तुम शोक क्यों कर रहे हो। तो वो की वो थीम चल रही है, वो का वो भाव चल रहा है कि अर्जुन तुम शोक किस बात के लिए कर। फिर भगवान बताते कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, हम ना रहे हो, ये राजा ना रहे हो। और इस प्रकार से आत्मा के शाश्वत और व्यष्टि होने का प्रमाण देते हैं भगवान। फिर आगे अलग अलग आत्मा के गुणों के बारे में अच्छे से बताए। फिर एक बहुत अच्छी बात बताई थी जो इम्पोर्टेंट श्लोक था, कि जिस प्रकार से एक आत्मा जो है शरीर धारण करती है और उसके बाद में कौमार अवस्था से यौवन अवस्था से फिर जरा अवस्था में जाती है और फिर क्या होता है, तथा देहांतर प्राप्ति, और फिर जरा अवस्था के बाद में उसको देह का त्याग करना पड़ता है और फिर नया देह को धारण करना पड़ता है। और इसी प्रकार से फिर भगवान ने आगे समझाया कि ये तो शीत उष्ण दुख सुख, इस प्रकार से सर्दी गर्मी की ऋतु आती है और उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख आता है, ये शरीर से संबंधित है, तुम शरीर नहीं हो, नहीं वो आगे वाला शरीर है, इसलिए तुम्हें इसे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान वस्त्र का उदाहरण देकर भी समझाते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति वस्त्र बदलता रहता है, उसी प्रकार से आत्मा जो है पुराने और जो काम के नहीं है उस प्रकार के शरीरों को बदलकर नया शरीर धारण करती है। इस प्रकार से आत्मा के बहुत सारे गुणों के बारे में समझा। और अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा होती ही नहीं है, बस शरीर ही सब कुछ है, तो भी शोक करने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अच्छे से बताया। और बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट में बात पड़ी थी वो ये है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी भी असवयं भावी है, होगी ही होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा ही होगा। तो वो शरीर से संबंधित था और भगवान ने कहा इसके लिए तुम्हें किसी भी प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 29 और कोशिश करते हैं कि आज हम 29 और 30 दोनों ही श्लोक को अच्छे से समझने का प्रयास करें। फिर आगे से श्लोक संख्या 31 से नया सेक्शन स्टार्ट होगा, उसमें धर्म के बारे में बताया जाएगा कि एज ए स्टूडेंट, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, एज ए ग्रैंडफादर, एज ए ग्रैंडमदर, एज ए रिलेटिव क्या ड्यूटी बनती है हमारी, क्या कर्तव्य बनता है, वो उनमें बताया जाएगा स्वधर्म के रूप। ठीक है, श्लोक संख्या 29 सभी लोगों से निवेदन है, दोहराएंगे इसको। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्
आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यन्नं वेदं न चैव कश्चित्। अनुवाद दोहराइए। इसमें एक ही शब्द बार बार उपयोग हुआ है, वो क्या है? आश्चर्य। बताया जा रहा है आत्मा के बारे में। क्या? दोहराएंगे अनुवाद। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। नेक्स्ट, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो यहां पर आत्मा के इतने सारे गुणों को हमने समझा था कि आत्मा सबसे पौराणिक है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा दिव्य है, आत्मा परा है, आत्मा अपरिमेय है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है। ये सब गुणों के जानने के बाद भी कई बार कोई व्यक्ति इस आत्मा को नहीं समझ पाता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम इसे भौतिक इंद्रियों से आत्मा को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कही गई है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। मतलब कि जब आत्मा के बारे में उनको बताया जाता है तो ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि कभी मरता ही नहीं हो, कभी जन्म ही नहीं लेता हो, ऐसा भी कोई संभव है क्या? तो वो उनको समझ नहीं पाते। और कोई आश्चर्य की तरह बताता है और कोई डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में बताता है, ऐसा कोई जीव है जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका जन्म नहीं होता, जो पौराणिक है, जो सच्चिदानंद है, तो आश्चर्यपूर्वक को इसको बताता है। और कोई क्या करते हैं? आश्चर्यपूर्वक सुनते हैं, जैसे हम सब लोग सुन रहे हैं इस भगवत गीता। तो आश्चर्य, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या? किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी नहीं समझ पाते। कोई लोगों ने बहुत सुन लिया इस आत्मा के बारे में, फिर भी नहीं समझ पाते। तो हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझी थी। मैं आप में से एक भक्त से उत्तर चाहूंगा, जिससे मुझे खुशी होगी कि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझे हैं, या फिर आपने नोट्स बनाए हैं, या फिर आप जो है समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इस आत्मा को समझना है। तो मेरा प्रश्न था कि हम किस प्रकार से आत्मा को जान सकते हैं या आत्मा के अस्तित्व को समझ सकते हैं? आत्मा के अस्तित्व को हम किस तरह समझ सकते हैं? हरे कृष्णा, कौन बताएंगे? यस, वृंदा कृष्ण जी, उसके बाद में स्नेहलता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम आत्मा के अस्तित्व को चेतना से समझ सकते हैं, जब शरीर में पूरी चेतना होगी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बताया। अब लोग बोलते हैं वो चेतना भी केमिकल है, फिर कैसे समझे कि आत्मा होती है, या आत्मा कैसी होती है, या आत्मा के क्या और कार्य होते हैं, उसको कैसे समझे? यस, स्नेहलता माता जी। चेतना हमारे हृदय के अंदर स्थित है, उसको देखा नहीं जा सकता। उसको अपन ने कहा था कि बाल का जो किनारा है उसका 10,000वां हिस्सा होता है, लेकिन अगर वो आत्मा जब निकल जाती है शरीर से, हमारी सारी चेतना खत्म हो जाती है, सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो एक आत्मा ही है जो हमारे सारे शक्ति के सारे अंगों को एक स्फूर्ति प्रदान करती है, एक चेतना प्रदान करती है, और हम काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा नहीं है तो हम बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, कोई क्रिया नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। ये सब तो हम समझने वाले हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी कि फिर भी हम आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया था, आई थिंक इन्होंने उत्तर दिया था, चैट बॉक्स में उत्तर आया है एसएन बांगर जी ने। हंसा गुलकिया माता जी, क्या उत्तर है? बोलिए। क्या उत्तर है? दो लोग एक साथ बैठे हो आप, तो दो रिलेटिव एक साथ बैठ के उत्तर सही देना होता है। बताइए, क्वेश्चन पूछिए ना जरा। आत्मा के अस्तित्व को कैसे जान सकते हैं? आत्मा शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर रह जाता है, और जब हलन चलन होती है तो आत्मा है ऐसा समझा जाता है। बहुत अच्छा। सभी लोग भूल गए ना? हमने माता का उदाहरण लिया था, याद है? एक बेटे को माँ के बारे में मालूम नहीं है,
सॉरी पिता के बारे में मालूम नहीं है तो किससे जानता है? माँ से पूछता है ना, तो क्या था उत्तर? श्रुति सुनकर ही, प्रमाणिक हियरिंग के थ्रू ही हम समझ सकते हैं आत्मा के वास्तविक अस्तित्व के बारे में, क्योंकि न तो हम इंद्रियों से देखते हैं, न ही कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जिससे हम आत्मा के अस्तित्व को समझ पाए। इसलिए कैसे समझ सकते हैं? श्रवणम, प्रमाणिक हियरिंग से, ऑथराइज्ड हियरिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस तात्पर्य की तरफ। सभी से निवेदन है तात्पर्य को देखेंगे। तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि नहीं है? कौन सी? कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा बीमार नहीं होती, आत्मा को कोरोना नहीं होता, आत्मा को चिकन पॉक्स नहीं होता, आत्मा को वैक्सीन नहीं लेना पड़ता, आत्मा को खाना नहीं खाना पड़ता। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? कभी खाना नहीं खाया चलेगा? बोले हाँ चलेगा। तो आत्मा है, आध्यात्मिक है, उसका भोजन आध्यात्मिक है। ठीक है, तो ये आश्चर्य की बात है। इसलिए कहा जा रहा है कि कोई लोग आश्चर्य से देखते हैं, कोई लोग आश्चर्य से सुनते हैं, कोई लोग आश्चर्य से बताते हैं, और फिर भी कुछ लोग नहीं समझ पाते। तात्पर्य, चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित हैं, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा का ऐसा श्लोक जो भी गीता का श्लोक है वो कठोपनिषद में भी है। तो गीता को, भगवत गीता को गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। लिख सकते हैं आप, भगवत गीता को एक उपनिषद कहा जाता है, और वो उपनिषद कौन सा है? गीतो उपनिषद। अगर आप अपनी भगवत गीता के पहले ही पेज को देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ गीतो उपनिषद, राइट? टॉप पे ये इधर लिखा हुआ गीतो उपनिषद। तो भगवत गीता एक उपनिषद है और गीता उपनिषद इसको कहा जाता है। और इसी तरह का एक श्लोक कठोपनिषद में मिलता है। और वो क्या श्लोक है? एक श्लोक और पीछे आया था जो इसी तरह से उपनिषद में मिलता है। जैसे कि हम पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो ये श्लोक था जिसमें सेम की सेम बात कही गई थी। कौन सी थी? ये बात थी श्लोक संख्या 20 में जो बात थी, न जायते मरियते वा कदा चिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूया। तो उसी तरह की बात कठोपनिषद में भी कही थी, बस एक शब्द अलग था, विपश्चिन, राइट? तो सेम की सेम गीतोपनिषद की बात कठोपनिषद में भी कही गई है। इस प्रकार से बात की प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। तो आज का जो श्लोक है वो कठोपनिषद में किस प्रकार से आया है? इस प्रकार से आप मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए, दोहराना नहीं है, साथ साथ पढ़िए। शृण्व्यापि बहुभीर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशलनिष्ठः। अनुवाद, विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। ये समझ में आई बात? विनीता जी क्या बोली, ये बात बताइए, इनका क्या कहने का अर्थ है? वट वृक्ष और ये विशाल वट वृक्ष और पशु और ये क्या बताया गया 1 इंच, बताइए विनीता जी। मतलब प्रभु जी, हम मानवी है तो हमारे बुद्धि है, तो हम जो जो क्रिया करते हैं वो दिखती है कि जैसे आत्मा कर रही है, पर ये जो जीव है उनमें बुद्धि नहीं है, पर वो हलन चलन करते हैं, सब हमारे जैसे श्वास लेते हैं, सब करते हैं, मतलब उसमें भी मतलब कण कण में आत्मा है, वो निश्चित है वैसे। हाँ, तो दूसरा जो आपने पाठ बताया वो सही था कि देखिए यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल बोला है। क्या बोला है? विशाल पशु, विशाल पशु जैसे हाथी हो गया, डायनासोर हो गया, और कोई बड़ी वेल मछली हो गई, और फिर कहा जा रहा है विशाल वट वृक्ष, बड़ा सा बरगद का पेड़। कई बार बरगद का पेड़ जो है 200 मीटर 300 मीटर तक फैला हुआ होता है, इतना बड़ा पेड़ होता है बरगद का पेड़। वृंदावन में एक वन है ब्रज भूमि में, उसका नाम है भांडेर वन। क्या नाम है? भांडेर वन। और वहां पर बरगद के पेड़ होते, और वहां पर एक पेड़ है, उसके नीचे जो है
ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी की गुप्त विवाह करवाई थी, गुप्त विवाह करवाया था, गंधर्व विवाह करवाया। तो आज वो स्थान अभी भी मौजूद है। तो बरगद का जैसे पेड़ है तो इतना बड़ा पेड़ होता है, उसी प्रकार ये तो बड़े बड़े बात हो गई, ठीक है, बड़ा से बड़ा हो गया। अब छोटे में बात करें, 1 इंच स्थान में करोड़ों संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा उपस्थित है। अब कई बार 1 इंच खोद तो जमीन में कुछ आपने खोद लिया, छोटे 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 कण निकलते हैं बहुत सारे, और उसके अंदर भी आत्मा है। इतने बड़े हाथी में भी है, इतने बड़े बरगद के पेड़ में भी है, इतने इतने छोटे छोटे जीवाणु में भी आत्मा है। तो ये कैसे संभव है? और वही आत्मा सबको चलाती है। तो ये क्या, कौन सी बात हो गई? आश्चर्य की बात हो गई। आत्मा इतने बड़े जीव में भी है, इतने छोटे जीव में भी है, तो ये जो है आश्चर्य की बात है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुल्लिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी का उदाहरण देके बोल रहे हैं, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। विश्व के सबसे बड़े प्राणी कौन है? इस पूरे सृष्टि में सबसे बड़े व्यक्ति कौन है? सुभाषिनी माता जी बताइए। ब्रह्मा जी। हाँ, परम पिता ब्रह्मा, जो अगर पिता माता के उसमें जाते हैं, हमारे पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, तो ब्रह्मा जी। बोले 4 वेदों का ज्ञान रखने वाले परम पिता ब्रह्मा है। बोले बिल्कुल ठीक है। अब ब्रह्मा जी को भी कोई ज्ञान देने वाला आ जाए, जिसने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, सोचिए। कई बार बोलते हैं ना, अपने बेटे को कई बार डांट लेते हैं हम, और किसी बेटी को या बेटे को डांटे, 1 नंबर का गधा है तू, कभी नहीं सुधरने वाला, तुझे कभी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें तुम्हारा टीचर का बाप भी आएगा समझाएगा तो भी नहीं समझ में आएगा तुम्हारे। ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे बोल रहे हैं। जो नास्तिक व्यक्ति है, जो दुराचारी व्यक्ति है, जो आत्मा में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखता है, उसको ब्रह्मा जी के, जिसको ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी के गुरु, ब्रह्मा जी के टीचर भी आ जाए ना, तो भी वो नहीं समझने वाला। ऐसा करके यहाँ पर कहा जा रहा है। नेक्स्ट, वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार विराट तथा लघु बन सकता है। थोड़ी सी हिंदी, प्योर हिंदी है, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं आपको कि हम सब लोग अभी कैसे हैं, भौतिक कॉन्सेप्ट में हैं, मटेरियल कॉन्सेप्ट में, कि भाई एक क्या होता है, एक ऐसा माउस होता है, ऐसा मोबाइल होता है, सबका शेप होता है, साइज होती है, ये सब हम कॉन्सेप्शन में हैं। अब आपको बोल दिया किसी की साइज ही नहीं है, शेप ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है, तो हम नहीं समझ पाते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। इसलिए जो है हम कई बार विश्वास नहीं कर पाते कि वो आत्मा जो छोटे से चींटी, और चींटी से भी छोटा 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 जीव होता है, उसमें भी है, और बड़ा से बड़ा कोई जीव है उसमें भी है। ये कैसे संभव है? तो समझ नहीं पाता, राइट। तो क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि आज तक हमारी जो इस मेमोरी में गया है वो क्या गया है? भौतिक, जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से जो बना हुआ है, वो इस मेमोरी में गया है। अब ऐसा ही कुछ देखेंगे तो समझ पाते हैं, ऐसा ही कुछ सुनेंगे तो समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते। इसलिए सारे में क्या बताया गया है? आत्मा ना तो ऐसी है, ना तो ऐसी है, ना तो ऐसी है। कहीं पे ये नहीं बताया कि आत्मा ऐसी है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि आत्मा कैसी है। अगर बता भी देंगे आत्मा सच्चिदानंद है, तो हम क्या सोचेंगे सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? नहीं समझ में आ रहा है। जब नया नया टेलीविजन आया था, ये जो टीवी अपने घर में बड़ा बड़ा, किसी का फ्लैट्रॉन है, किसी का कर्व्ड है, किसी का कुछ है, और हमारे भक्ति की भावना में उसको इडियट बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इडियट बॉक्स। टीवी को पूरा दिमाग खराब कर देता है सबका। तो वो जब नया नया आया था, और खास करके गांवों में जब बात फैली थी कि एक ऐसी जगह है अंटार्कटिका करके, और उस अंटार्कटिका में सब जगह क्या है? बर्फ ही बर्फ है,
और वहां पर फिर भी लोग रहते हैं, तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक क्या देखा था, लोग कैसे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, थोड़ा बहुत सर्दी गर्मी आती है, बर्फ के अंदर कोई कैसे जिंदा रह सकता है, संभव ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर ये बात बताई जाती है हमारे को कि आत्मा तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु में भी है और बड़े से बड़े उस जीव में भी, हमारे लिए आश्चर्य की बात हो जाती है और हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। उसके बारे में जो विवरण दिया जाता है आत्मा के बारे में, तो आश्चर्य हो जाता है। एक माताजी को जब ये कथा कर रहे थे, ये भगवत गीता की कथा सुना रहे थे, आत्मा के बारे में बताया गया, तो आत्मा वो क्या कहती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, ये शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर तो जन्म लेता है, मरता है, बीमार होता है, आत्मा ऐसी है जो कभी बीमारी नहीं होती, हम ऐसे कभी बीमारी नहीं होते, ऐसा तो बोले हो ही नहीं सकता। ये आश्चर्य की बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आश्चर्य हो सकता है, यस आश्चर्य हो सकता है। नेक्स्ट, इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। दो बातें कही जाती है, एक होता है आत्मज्ञान, मतलब कि आत्मा का ज्ञान, खुद का ज्ञान, और एक बाह्य ज्ञान, भौतिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान बहुत हो चुका है, इसको स्टोरी याद है, जल्दी से बतानी है मेरे को, भौतिक ज्ञान और आत्मज्ञान की स्टोरी कंपेयर किया गया था। हरि बोल, कौन बताएगा जल्दी से, भौतिक ज्ञान और आत्मज्ञान से रिलेटेड स्टोरी बताई थी, भूली गया, अच्छा रेखा जी बताएंगे, क्या बात है, हरि बोल, पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे दिखाई दे रहा है, बताइए। हरे कृष्णा। एक व्यापारी और 4 पत्नी, उसमें वो वाले ज्ञान की बात कहाँ बताई थी, उसमें तो परमात्मा के बारे में बताया था, नहीं? उसमें तो परमात्मा के बारे में बताया था। अच्छा, ओके। भौतिक ज्ञान और आत्मज्ञान के बारे में कौन सी स्टोरी थी? यस बताइए। अमीर बाप का बेटा। उसमें भौतिक ज्ञान और आत्मज्ञान कहाँ आ गया? भूल गए सभी लोग, किसको याद है बोलिए, छोटे से बच्चे को याद है, क्या बात है, बताइए। मिस्टर भाटी जी के बेटे, प्रहलाद सिंह भाटी जी के बेटे, बताइए। एक पक्षी जो पेड़ पे बैठा फल खा रहा था। पक्षी फल नहीं खा रहा था, आप गलत फल खा रहे हैं। यह स्वाति जी बताइए। प्रभु जी वो बाल्दी और वो वाला था क्या? कौन सा? बाल्दी में पानी भर के लाते हैं तो नहीं। अच्छा, भूल गए। कौन बताएगा? और चलो मैं उदाहरण दे दूं, थोड़ा इशारा करके बता दो, ठीक है। डमसराज गेम स्टार्ट्स नाउ। आप सभी को अपना माइक अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे रहा हूँ, जो पहले बताएगा वो समझ जाएगा, जिसको उत्तर मालूम हो। हाँ, पिंजरा और तोता। पहले मुझे नकल, हरे कृष्ण प्रभु। रुकिए, पहले मुझे एक्टिंग करने दीजिए। हरे रंग के तोते, दो ग्रीन कलर के तोते होते हैं। नहीं माता जी, नहीं, पहले मेरी एक्टिंग देखिए, उसके बाद बताइएगा। डमसराज चालू होता है अब। ग्रीन कलर के दो तोते होते हैं। माता जी वो नहीं है माता जी। सर्कस। पहले प्रभु जी को बोलने तो दीजिए, इशारा तो करने दीजिए। आप मत बोलिए अभी। सब पानी में। प्रभु जी, युधिष्ठिर वाली जो कहानी सुनाई थी आपने, किसी को याद आ रहा है? बोलिए, क्या थी? युधिष्ठिर वाली जो कहानी सुनाई थी आपने, अंगूठी की।
दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक दिन सभी को जाना है। प्रभु जी आज तो फेल। एक पहाड़ अपन छोटा देखते हैं, फिर हरा भरा देखते हैं। दिव्य ज्ञान और आत्मज्ञान और भौतिक ज्ञान की बात हो रही है। 176 लोग को मालूम नहीं है तो मेरा क्या होगा? मेरा सारा टीचिंग फेल हो गया। व्यापारी की 4 पत्नियां, एक व्यापारी की 4 पत्नियां हो चुका है ना, बार बार रिपीट। हाँ हम मतलब दूर से पहाड़ देखना, नजीक जाना और नजीक जाना। मर्डर वाली कहानी। अरे थोड़ा इशारा भी तो समझिए, थोड़ा इशारा समझिए। तुम में मीठा नहीं है। गई भैंस पानी में। प्रभु जी हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मूर्ख वाली क्या मूर्ख वाली कहानी जो आपने सुनी। हम ये समझते हैं कि आप जो है वो आप माय माइंड 10 ऐसी है। आईएएस ऑफिसर की कहानी, आईएएस ऑफिसर की। सबको छोड़ दिया। चलो और थोड़ा और सरल कर रहा हूँ आपके लिए। चित्रकेतु को 10 लाख रानियां थी। रानियां चाहिए आपको बस? हैं सर्कस वाली हार दिया। प्रसाद की, गोविंदम प्रसाद की। स्वामी जी प्रभु जी, आपने ये कहा था कि आत्मा और परमात्मा कि अगर हम कागज को फाड़ देंगे तो भी उसका अस्तित्व रहता है। मैं मना कर रहा हूँ तो आगे मत बोलिए ना। तो भी उसका अस्तित्व रहेगा, मृत्यु तो भी वो रहेगा, भूलेगा नहीं। प्रभु जी आए, बैठे और चल दिए। आत्मा इतनी सूक्ष्म है। आज तो आपने सबने गड़बड़ कर दी है। आज सब तो कुछ खत्म। आज तो अरे सब कुछ खत्म तो बोलो ना, क्या सब कुछ खत्म? मैंने बोला भी, मेरे मुंह से आत्मा कभी मरती नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम मर गए। शरीर नश्वर। आज मेरा शरीर नश्वर है, ये मुझे मालूम पड़ गया। अरे तुम्हें अगर ये मालूम नहीं है कि पानी किससे बना हुआ है तो तुम्हारी 25% लाइफ वेस्ट है। तुम्हें ये मालूम नहीं कि बारिश कैसे होती है तो तुम्हारी 50% लाइफ वेस्ट है। अगर तुम्हें ये भी नहीं मालूम है तो तुम्हारी 75% लाइफ वेस्ट है। और बोटमैन और उसकी फ्रेंड की स्टोरी। तो फिर मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये भी नहीं मालूम वेस्ट है, ये भी नहीं मालूम वेस्ट है। वोट बतानी चाहिए ना। इतना ज्यादा नहीं बताएंगे। कुछ लोगों ने तो नहीं सुनी थी तो हाँ, अब तो बोलेंगे ही कुछ लोगों ने नहीं सुनी तो क्या था उसमें? जीवन में बहुत ज्ञान ले लिया, IIT, PhD, DHD, वो सब कुछ ज्ञान ले लिया, लेकिन कौन सा ज्ञान नहीं लिया? भक्ति का ज्ञान नहीं लिया, आत्मा का ज्ञान नहीं लिया, तो 100% वेस्ट है। जैसे बोटमैन वाले में क्या था? उसको सब मालूम था कि पानी कैसे बनता है, हवा कैसे चलती है, ये बारिश कैसे होती है, सारी साइंस मालूम थी उसको, सारे लॉज मालूम थे उसको। लेकिन लास्ट में पूछा था, भैया जी मेरी तो 75% लाइफ वेस्ट है, लेकिन आपको तैरना आता है क्या? बोले मुझे तैरना तो नहीं आता। तो आपके एक साथ टुकड़ों में नहीं, एक साथ 100% जिंदगी बेकार। तो वैसे ही यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो आत्मज्ञान की बात की जा रही है। तो एक होता है भौतिक ज्ञान और एक होता है आत्मज्ञान। तो जैसे प्रकाश राज पुरोहित जी कल परसों बोल रहे थे कि हम पहले ऐसा थे, पहले हम किराए के मकान में रहते थे, फिर ये रहते थे, तो बहुत ज्ञान प्राप्त किया, बहुत कुछ किया, धन पैसा कमा लिया, इकट्ठा कर लिया, और साथ में आत्मज्ञान नहीं रखा तो 100% वेस्ट है। और इनको तो पत्नी अच्छी मिल गई है जो कुछ न कुछ बोलती रहती है, थोड़ा कर लो कर लो कर लो। हरे कृष्ण। देखिए आपने मेरी इतनी मेहनत को आज थोड़ा सा, आज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा 2 माला एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे देखिए। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। तो ऐसे लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनको ये जो भगवत गीता का ज्ञान के लिए बुलाओ तो वो नहीं आते हैं, इतने ज्यादा बिजी है। आप में से बहुत सारे लोग थे जो पहले आते थे, अभी छोड़ दिए हैं।
पहले रिकॉर्डिंग भी सुनते थे, अब रिकॉर्डिंग सुनना भी छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय तृप्ति को क्या कहेंगे? जीवन में जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 कार्य हैं, इसमें इतने बिजी हो गए कि छोड़ दिया। पैसा कमा के क्या करेंगे? और रहने का अच्छा करेंगे। पैसा कमाएंगे और क्या करेंगे? और सोने का अच्छा करेंगे, और खाने का अच्छा करेंगे, और रक्षा करने का अच्छा करेंगे, और मैथुन के लिए अच्छा करेंगे। इस प्रकार से इन 4 कामों में अपना टाइम दे रहे हैं। सारे लोग 4 कामों में टाइम दे रहे हैं। और 1 महीना होगा ना तो और भी, मैं कह रहा हूं, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस संदेश को सुन पाते हैं, जो डिटर्मिनेशन रख पाते हैं कि हमें प्रतिदिन सुनना है, हमें इस आत्मज्ञान के लिए समय निकालना है। ऐसा नहीं कि समय फ्री मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। ज्यादातर लोग एक्सक्यूज देते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कल एक माता जी मेरे को बोलना चाह रही थी यहाँ पर क्लास में ही, लेकिन बाद में फोन करके बोलती है, प्रभु जी एक बात बोलनी थी। मैंने बोलिए। बोले मुझे शर्म आ जाती वहां पर बोलती तो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले मेरे पास जो है पिछले 8-10 साल से भगवत गीता पढ़ी हुई थी, वो पढ़ी हुई थी, पैक सील पैक पढ़ी हुई थी, आज तक खोली नहीं थी। जब आपने गीता का ये कार्यक्रम चालू किया तब खोली। तो बहुत भाग्य से हमें इस ज्ञान को समझने का मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया गया है, इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग दिन भर किसी से बात करवा लो, कितनी भी इन 4 चीजों के संबंधित करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे ना। और भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर, टाइम नहीं रहता। यद्यपि सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है? सत्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी वो कहानी रिलेट करनी है। कौन सी वाली कहानी? 25% वेस्ट, 75% वेस्ट एंड 100% वेस्ट। कैसे? अगर इंद्रिय तृप्ति में बिजी है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, चलो भाई 75% मेरे को ज्ञान है, लेकिन किसी को आत्मज्ञान नहीं है, तो जीवन के जो संघर्ष होगा उसमें अल्टीमेटली क्या होगी? उसकी हार होने वाली है। और जीवन का संघर्ष क्या था उस वाली स्टोरी में? इशारा करके बताइए, जीवन का संघर्ष क्या था उस वाली स्टोरी में? इशारा कीजिए। बोटमैन एंड स्कॉलर वाली स्टोरी में, यस, तैरना। उसी प्रकार से आत्मज्ञान अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम जीवन संघर्ष में हारे हुए। मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हम सब लोगों ने गलती की, ठीक है, हम सब लोगों ने कोई मिस्टेक की, हम सब लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया हम सबको। और उसके बाद में वहां पर कोई जेल के अंदर ही क्या बन जाता है मालूम है? एक्सपर्ट डिजाइनर बन जाता है जेल के अंदर, सबसे बड़ा डिजाइनर। फिर उसके बाद में जेल के अंदर कोई सबसे बड़ा इंजीनियर बन जाता है जेल के अंदर, समझिएगा। कोई जेल के अंदर इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, कोई जेल के अंदर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ निकल जाता है जेल के अंदर। क्या इसका कुछ फायदा है? फायदा क्या होगा? भगवती जी बोलिए, क्या फायदा है? अल्टीमेट फायदा क्या है? जेल वाले उदाहरण में बोलना है, किसी और में मत बोलना। बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। फायदा तो कुछ नहीं है, वो जेल के अंदर ही रहेगा। क्या फायदा? अल्टीमेट फायदा क्या है? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इंजीनियर भी नहीं बना जेल के अंदर, कोई डिजाइनर भी नहीं बना, कोई डॉक्टर भी नहीं बना, बट एक काम कर लेता है, तो वो सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो तो वहां पे रह के अपनी क्या, कोमल जी ने बताया नीचे, जेल से बाहर निकलना। हम सब लोग जेल में चले गए और जेल में रह के बड़े इंजीनियर बन जाओ, बड़े डॉक्टर बन जाओ, कौन वैल्यू करता है? सुना है कि आज तक भी आपने जेल के अंदर ये इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, या ये हो गया, वो हो गया, कोई वैल्यू है उसका? जेल से बाहर निकलना सबसे बड़ा वैल्यू। तो इस भौतिक जगत को क्या बोला गया है? जेल। और जेल के अंदर हम क्या कहते हैं मालूम है? मैं अहमदाबाद के मेन हाईवे पे जो एक बड़ा सा कॉलोनी है, सिटी है, उसमें हम रहते हैं। और हम बॉम्बे के उधर मेन जो पैदल रोड है वहां पर रहते हैं। हम ये है वो है, हम डिजाइन में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, हम इसमें साइंस में बहुत एक्सपर्ट है। ये सब क्या है? कुछ भी नहीं। अगर एक सिंपल सा व्यक्ति बस भक्ति करके भगवान का नाम जप करके से बाहर निकल जाता है ना जेल से, वो सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए।
बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई अनुमान नहीं होता कि मैं आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, जीवन में दुख क्यों आते हैं, इस सब का कारण क्या अगर ढूंढना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमने डायबिटीज का कोरोना का उदाहरण लिया था, किसको याद है? कोरोना का उदाहरण दिया था। यस पूनम गर्ग माता जी बताइए। प्रभु जी, कोरोना पेशेंट होता है, उसको डॉक्टर को दिखाना होता है, तो उसके बॉडी में कहीं बॉडी एक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट को दिखा रहा है, लेकिन कोरोना स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा रहा है, तो ठीक नहीं हो सकता। हम भी क्या कर रहे हैं जीवन में, वो थोड़ा सा अभी पैसे की कमी है तो थोड़ा और इधर काम कर लिया, थोड़ा घर अच्छा चाहिए तो इधर काम कर लिया, थोड़ा सा अभी कुछ शरीर में बीमारी होगी तो उसके लिए कुछ काम कर लिया। अरे वास्तविक जो बीमारी है उसको ढूंढो, और वो बीमारी क्या है? शरीर लेना सबसे बड़ी बीमारी है। शरीर लिया तो क्या होगा? बीमारी आएगी, बुढ़ापन आएगा, अनचाही चीजें होगी, मृत्यु होगी, दुख होगा, सुख होगा। शरीर लेंगे तो ये सब कुछ। तो ये ढूंढने के लिए समय निकालना, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये समय निकालना बहुत जरूरी है। और ये समय निकालेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि रूट प्रॉब्लम क्या है, मूलभूत समस्या क्या है। तो मूलभूत समस्या लिख लीजिए आज अपनी डायरी में। मूलभूत समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये मूलभूत समस्या है और हमें इसका सॉल्यूशन करना है, इसके लिए टाइम निकालना है। इसको कैसे, इससे बाहर कैसे निकालें, उसके लिए हमें कोशिश करनी है। तो सब जब हम ये जान लेंगे कि मैं क्या हूं? आत्मा हूं, और आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा में बीमारियां नहीं आती है, आत्मा बुद्धि नहीं होती है, आत्मा की उम्र नहीं होती है, सब आत्मा के साथ ही नहीं होता। तो मुझे क्या करना है? ऐसा कुछ करना है कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाऊं। ये कार्य करना है। आगे तो ये कहा गया है, लास्ट की 2 लाइनों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, पहले पैराग्राफ की लिखा हुआ इसमें। उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोजना चाहिए। आप ऐसे डॉक्टर को क्या बोलेंगे? सिम्टोमेटिक रिलीफ करने वाला डॉक्टर, जो क्या करता है, जो कभी अंगुली दर्द हो रही थी उसको इलाज कर देता है, जो बोलते जाओ उसके ऊपर मेडिसिन लिखते जाता है। आंख दर्द है ये ले लेना, पेट दर्द है ये ले लेना, मुंह दर्द है ये ले लेना, हाथ दर्द है ये ले लेना, उसके ऊपर वो बस गोलियां लिखते जाता है। आप क्या कहेंगे? डॉक्टर है कि क्या है? कोई ढूंढो तो सही, ये सब क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो जब वो मूल रूट पे जब चला जाता है तब अच्छा, इस कारण से ये सारे के सारे कष्ट हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहा जाता है? मेरे जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, कोई जीवन में कोई नुकसान कर रहा है तो उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण क्या है? मैं अपने आप को शरीर समझता हूं और इस शरीर के बंधन में हूं, ये इसका मूल कारण। आगे अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी की प्रशंसा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अगले वाले तात्पर्य में, तो खुश हो जाइएगा। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, जो सामने बैठे हुए हैं। स्माइल प्लीज। यस तो ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं। अच्छी संगति में हम सब लोग अच्छे अच्छे लोग मिलकर के प्रवचन सुन रहे हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। कभी कभी ये गलती कर लेते हैं कि आत्मा तो ठीक है, समझ में आ गया, और आत्मा और परमात्मा को क्या समझ बैठते हैं? एक समझ बैठते हैं। अब आगे समझिए, आप सभी को उत्तर मालूम है, इशारा करके बताइए, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? स्वाति जी बताइए उधर इशारा करके, ऐसा नहीं चलेगा छुप गए आप तो। यस बताइए। क्वांटिटिवली सेम है, क्वालिटेटिवली डिफरेंस है। क्वालिटेटिवली आत्मा और हम क्या है, परमात्मा क्या है, बराबर है, क्वांटिटी वाइज डिफरेंस, ये फर्क। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है
जो परमात्मा, अणु आत्मा मतलब कि परमात्मा मतलब भगवान, अणु आत्मा मतलब हम सब लोग, हम जीव लोग, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। बहुत ही रेयर में आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो भगवान, हम जीव और इस सृष्टि में जो बहुत सारे लोग हैं उनको अच्छे से कोई समझ पाए, ऐसा बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। इसलिए कहा जाता है प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है। किसी के भी पास जाओगे ना, घुमा देंगे आपको पूरी तरह से, क्लियर नॉलेज नहीं मिलेगा, मिस इंटरप्रिटेशन मिलेगा, भगवत गीता का भी मिस इंटरप्रिटेशन मिलेगा। और सबसे पहला मिस इंटरप्रिटेशन क्या मिलेगा? 5 पांडव जो है हमारी 5 इंद्रियां है, कुरुक्षेत्र जो है ये हमारा मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे विचार हैं। विचार क्या है? कौरव है। और 5 इंद्रियां हमारी क्या है? वो पांडव है। और विचार और इंद्रियां आपस में लड़ रही हैं। इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन देते हैं। मैं आप सभी से इस कथा के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। मैं इससे पहले बहुत सारे लोगों के पास गया था, इस्कॉन संस्था में आने के पहले। हमारे खुद के समाज के, जिस समाज में, जिस जाति में, जिस कुल में जन्म लिया, उसके भी बहुत सारे गुरु थे, उसमें भी अलग अलग तरह के सन्यासी थे। उसके बाद में कोई पहाड़ पे बैठे वो मुनि लोग थे, उनके पास हमारे पिताजी हमें कभी लेके चले जाते थे। कोई सन्यासी कहीं जंगल में बैठे उनके पास, किसी माता के पास, कहीं किसी बापू के पास, किसी बाबा के पास, बहुत सारे लोगों के पास। लेकिन ये जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ना, वी आर सोल, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर भी वही गुण है जो भगवान के अंदर है। भगवान की मात्रा में हमारे से कई गुना अलग है और हम उनके ही पार्ट है, अंश है, और वही गुण हमारे अंदर है। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं मिलती है। आप किसी और जगह जाकर पूछना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको क्लियरिटी से कभी समझ में नहीं आने वाली ये बात है। घूम जाएंगे, ऐसा ऐसा शब्दों का उपयोग करेंगे, कुछ करेंगे, अच्छा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या। तो इसलिए कहा गया है ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा मतलब भगवान, अणु आत्मा मतलब हम सब जीव, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो, जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। इससे भी कठिन है वो जो आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, जीवन में लाभ प्राप्त किया है। किंतु यदि कोई किसी तरह से, देखिए इस लाइन को पढ़ लीजिए, किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन में सारे कष्ट, सारी समस्याएं, सब कुछ खत्म हो जाती है। नो वरी एंड नो वरी। वो अगला श्लोक वही बता रहा है, उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले तात्पर्य पूरा कर लेते हैं। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जाए। उषा जी बताइए, हमें कैसे ज्ञान मिलेगा? सही ज्ञान कैसे मिलेगा? उषा गोपानी जी, उषा गोपानी लिखा कुछ बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, अनम्यूट के ऊपर, माइक के ऊपर क्लिक कीजिए। आप नहीं हो पा रहा है? ठीक है, कौन बताएगा? पूनम गर्ग माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें किसी प्रमाणिक गुरु की सहायता से गीता का उपदेश समझना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि आत्मा और शरीर क्या है। बिल्कुल, पर हम यहाँ से पूछ रहे हैं, यहाँ पे किताब में क्या लिखा हुआ है? किताब में क्या लिखा हुआ है? इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है। बहुत डिफिकल्ट है आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, उनकी क्रियाओं को जानना। तो क्या करना चाहिए? अन्य मतों से विचलित हुए बिना, किसी और के मतों से मतलब क्या है? किसी और के ओपिनियन से। मेरी ओपिनियन, आज तक हमने यही सुना है, अकॉर्डिंग टू मी दिस, माई ओपिनियन इज दिस, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान कौन है? वो परम प्रमाण, सुप्रीम अथॉरिटी,
परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जाए। आज तक हमने साइंस से सुना, दूसरे लोगों से सुना, आत्मा ऐसी होती है, आत्मा दिखती है, रात में कुत्ते जब चिल्लाते हो तो उनको आत्मा दिखती है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ सुना आत्मा के बारे में। क्या कृष्ण से सुना हमने? क्या हमने परम प्रमाण से सुना? क्या कभी हमने परम प्रमाण से जानने की कोशिश की? ये तरीका है जानने का। परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित, ये गीता किसने कही है? भगवान कृष्ण ने, के उपदेशों को ग्रहण किया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। अब दो बातें कही गई है। अगर आपने बहुत पुण्य किए होंगे, पिछले जन्म में बहुत तपस्या की होगी, तब आप इस गीता के ज्ञान को आप समझ पाएंगे इस जीवन में, पहला। दूसरा, आपके अगर शुद्ध भक्तों की, जैसे प्रभुपाद जी हैं, उनकी कृपा होगी तो आप इस भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान। दो तरीके बताए। पहला क्या होता है? बहुत तपस्या की है पिछले जन्मों में, बहुत पुण्य कमाए, तो हम भगवान कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, गीता को समझ सकते हैं। अगर हमने ये सब नहीं किया है तो हमारे को क्या होनी पड़ती है? शुद्ध भक्तों की कृपा होनी होती है, तब हम इसको समझ पाते। ठीक है, आगे श्लोक संख्या 30 दोहराएंगे सभी लोग। ये लगभग जो पीछे हम पढ़ चुके हैं वैसा ही श्लोक। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि का अर्थ क्या है? तुम शोक क्यों करते हो? ठीक है, अनुवाद दोहराएंगे। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। किसका वध नहीं किया जा सकता? इस श्लोक में एक दूसरा शब्द उपयोग किया गया है। क्या शब्द है वो बोलना है? आत्मा शब्द नहीं बोलना है। किसका वध नहीं किया जा सकता? आत्मा शब्द नहीं बोलना है। यस, ठीक है, बोलिए एक साथ बोल लीजिए सभी लोग। क्या शब्द उपयोग किया गया है? देही। ठीक है, सही बोला आपने, मैंने पहचान लिया आपके बोलने से। साइन लैंग्वेज में थोड़ा तो आप सबने बोला देही, तो हम समझ गए, और देही शब्द उपयोग किया गया है। हम क्या है? देही। शरीर क्या है? देह। देही ने क्या धारण कर रखा है? देह को धारण कर रखा है। तो शरीर में रहने वाले, देह के अंदर रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता। हमने पहले पढ़ा था ना, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसका कभी वध नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तात्पर्य, और समय रहा तो मुझे स्टोरी बतानी है सपने वाली, तो स्टोरी बताने की कोशिश करूंगा। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा, आत्मा में कोई विकार नहीं होता है, शरीर में विकार होता है। शरीर में 6 तरह के परिवर्तन होते हैं, मैं बहुत बार समझा चुका हूं, अब बोलूंगा नहीं क्या परिवर्तन होते हैं। अब भगवान अविकारी आत्मा विषय अपना उपदेश समाप्त करते हैं। यहाँ पे लास्ट उपदेश दिया है 30 श्लोक 38 नंबर के श्लोक में फाइनल उपदेश है आत्मा के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। भगवान ने प्रूफ कर दिया, शरीर क्या है? नाशवान है। आत्मा क्या है? शाश्वत है। आत्मा क्या है? अमर है। ये भगवान ने सिद्ध कर लिया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अच्छे से समझा दिया, भीष्म नहीं मरने वाले, द्रोण नहीं मरने वाले, जो मरेगा वो क्या है? शरीर है, वो तो वैसे भी बदलता रहता है। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। क्या बोला यहाँ पर? अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा। किसको प्रमाण मानकर?
कृष्णा को अथॉरिटी मानकर, कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न, रिपीट कर रहा हूं, देह से भिन्न, शरीर से भिन्न है आत्मा। शरीर और आत्मा एक नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, ये सब अलग अलग है। तो हम क्या है, इस शरीर से, भौतिक देह से भिन्न आत्मा पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, आत्मा तो होती है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। तो जीवन के लक्षण जो होती है, चेतना, वो केमिकल से होती है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ये भी बात हमने समझ ली थी हिंसा के ऊपर, ठीक है। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। खुद की इच्छा से हम नहीं कह सकते मैंने इसको मार लिया, ये तो भगवान की इच्छा थी, नहीं। भगवान की इच्छा के आधार पर, पिछले कल के श्लोक में भी हमने यही बात पढ़ी थी कि ये युद्ध किसके आधार पर हो रहा है, भगवान के आधार पर, भगवान की आज्ञा पर ये युद्ध हो रहा है। इसलिए भगवान की आज्ञा पर हमें ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं है, क्या है, आत्मा है, ठीक है। अब सपने वाली थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं तुरंत, और उसके बाद हम जाप कर लेंगे। हरे कृष्णा। सभी से निवेदन है बने रहिए, और उसके बाद में हम जाप करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर और प्रैक्टिकल पॉइंट और प्रश्न। तो एक बार आप सभी को उत्तर देना पड़ता है इसमें, ठीक है, ये उत्तर देने वाली स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि हमारे साथ में जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनका नाम लू कि नहीं लू, ठीक है, नहीं लेना है। एक व्यक्ति था, वो क्या हुआ, वो व्यक्ति जो जंगल में चला गया, ऐसे घर वालों से नाराज होकर के, ऐसे जो थोड़ा सा दुखी हो गया था। उसको लगा ये कोरोना ने परेशान कर दिया, बिजनेस ने परेशान कर दिया, स्टॉक मार्केट डाउन है, ये वो, जंगल चला गया। और जंगल में चला गया, डीप जंगल में जा रहा है, और अचानक से सामने उसको क्या दिख जाता है, शेर, टाइगर दिख जाता है। क्या दिख जाता है, टाइगर। अच्छा, ये बात क्या थी, थोड़ी बात ये थी कि जब ये सब बात हो गई ना, कोरोना की, थोड़ा सा बिजनेस की डाउन की, तो व्यक्ति एक्चुअल में रात में सो रहा था, और सोते सोते उसको क्या आया, सपना आया, और सपने के अंदर वो कहाँ चला गया, जंगल चला गया, ठीक है। अब वो जंगल में गया, बहुत अच्छे से अंदर में जा रहा है, और आगे क्या आ गया, शेर आ गया। अब वो डर गया शेर को देखकर, हो मैं क्या करूं। जैसे ही डर लगा उसको, वो उससे भागने लग जाता है, और पीछे शेर भाग रहा है, आगे वो भाग रहा है, उसके तो सांसें जो है ऊपर फूल चुकी है पूरी तरह से, और वो बहुत डर रहा है। अब मैं क्या करूं, भाग रहा है। उसने अपना शर्ट उतार दिया, बोले शेर को जो है लग जाएगा, मैं इधर शर्ट फेंक दूंगा, बोले वो शर्ट को पकड़ लूंगा मैं, ऐसा करके वो समझने लग जाता है। फिर आगे जाता है और सामने देखता है कि एक और शेर है सामने की तरफ, एक शेर पीछे, एक शेर सामने। अब क्या करूं मैं। फिर वो क्या करता है, बीच वाला रास्ता लेता है, फिर भागता है वहां से, और भागता है, पीछे दो शेर लगे हुए हैं, दो शेर पीछे आ रहे हैं, वो भाग रहा है, और अचानक से देखता है कि एक और लेफ्ट से शेर जुड़ गया है, एक और राइट से शेर जुड़ गया है। अब 4 शेर उसका पीछा कर रहे हैं, भाग रहा है। जिसको उत्तर मालूम है ना, उसको डायरेक्टली उत्तर नहीं देना, पहले बोल रहा हूं मैं, चैट बॉक्स में लिख के मत भेजना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। पहले इतना सारा मैंने डमसराज करवाया, मेरे से नाटक करवाया, तब तो उत्तर दिया नहीं, अब उत्तर देंगे। तो इसलिए अगर आपको उत्तर देना तो चैट बॉक्स में मत देना, मैं प्रश्न डायरेक्टली पूछे तभी देंगे। 4 शेर, कितने शेर भाग रहे उसके पीछे, 4 शेर। अब क्या होता है, वो पूरी तरह से रो रहा है, उसने अपने सारे शरीर के कपड़े लगभग उतार दिए, तो बोले अब मुझे क्या होगा मालूम नहीं, वो डर के भाग रहा है। और अचानक से उसको एक छोटी सी पुरानी ईंटों वाली एक कुटिया या ईंटों वाली एक कोई घर सा दिखाई देता है, और दौड़ता हुआ भागता हुआ जाता है उसके अंदर, और दरवाजा खोलता है, और अंदर जाके पूरा उल्टा घूम करके दरवाजा बंद करता है, और आंखें बंद करके ऐसे करता है, बच गया, शेरों से बच गया मैं, ऐसे करते। और जैसे ही आंखें बंद थी और आंखें खुलता है, उसी घर के अंदर सामने देखता है
कि 2 शेर सामने उस घर के अंदर खड़े हैं। 2 शेर उसके सामने खड़े हुए बंद कमरे के अंदर, 4 बाहर वेट कर रहे हैं। अब उसका क्या होगा सोचिए। पसीना और जो निकलना था वो उसके शरीर से निकलना शुरू हो गया। अब आप सभी को उस व्यक्ति की मदद करनी है। कैसे वो व्यक्ति वहां से बिना शेर के द्वारा हानि पहुंचाए बाहर निकल सकता है। आप सभी को मदद करनी है। प्लीज मदद कीजिए। कौन कौन कर सकता है? चैट बॉक्स में लिख के मत भेजना, पहले ही बोल रहा हूं। कौन कौन मदद कर सकता है? उस व्यक्ति की मदद करनी है। सुरेंद्र रस्तोगी जी कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? देखिए घबराइए मत, मदद करने में आप सबको आगे बढ़ना है। मदद करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। यस भगवती जी बताइए। माइक अनम्यूट करके बोलिए ना, इतने टाइम से ट्रेनिंग हो चुकी है। माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए माते। हाँ जी। उसको हम सपने से नींद में से जगा देंगे, उसको रियलिटी अच्छा, और कोई देविका ब्रह्मदत्त जी? गुरुजी मैं भी वही सोच रही हूँ, उसको नींद में से उठा देना चाहिए। अरे यार, आपको तो सबको उत्तर मालूम था, तो गड़बड़ हो गया पूरी स्टोरी का। तो कुछ भी नहीं करना है, न तो शेरों को मारना है, न बंदूक देनी है, न तलवार देनी है, न कोई चाकू देनी है, न कुछ भी नहीं करना है। वो आदमी सो रहा है, भैया उठ जाओ, हरि बोल, गेट अप, टाइम फॉर मंगला आरती, हरि बोल, गेट अप। और जैसे ही उठ जाएगा तो ना तो शेर है पीछे 4, ना 2 आगे शेर है, कुछ भी नहीं है। कितनी टेंशन हो रही थी उसको, शरीर का पसीना पसीना छूट रहा है, और भी जो मल मूत्र त्याग कर रहा है वो, और पूरा उसके अंदर। और वास्तव में उसने सपने के अंदर वो सब कुछ हो भी गया था। अब उसको उठाते, उठ जाओ भैया उठ जाओ। और जैसे ही उठा, न शेर, न कोई जंगल, कुछ भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? हम सब लोग आध्यात्मिक जगत में आत्मा रूप में हैं, और अभी हम किस में हैं? सपने के अंदर। हाँ, बच्चों का एजुकेशन, मेरा बच्चा अभी नया नया पढ़ने के लिए गया अमेरिका, उसका क्या होगा वहां पर। और अभी मेरी बेटी वहां गई है, अभी मेरे हस्बैंड का जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, अभी बिजनेस डाउन चल रहा है, अभी वो मेड नहीं आ रही है, अभी काम कौन करेगा, ये कौन होगा, वो कौन होगा। सब किसके अंदर चल रहा है? सपने के अंदर। जिस दिन ये सपना टूटेगा ना, कुछ भी नहीं था क्या? ओ कृष्णा, कितना टेंशन ले रहे थे हम। तो ये सपने वाली कहानी थी। जनरली पहले लोग उत्तर क्या देते हैं? उसको हम चाकू दे देंगे, उसको हम बंदूक दे देंगे, उसको हम कुछ और दे देंगे, वो मकान को वो तोड़ करके दूसरी दीवार को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो पुरानी दीवार थी। अरे भैया कुछ मत करो, परिस्थिति चेंज कर दो, बस उसको सपने में से उठा दो, जागो। उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में जब कष्ट आते हैं, समस्या आती है, जब हम विचलित होते हैं, तो क्या करना है? परिस्थिति चेंज करनी है। मटेरियल जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है? परिस्थिति चेंज करनी है। उस परिस्थिति से मैं हटकर दूसरी परिस्थिति में आना, उस डोमेन से हट करके दूसरे डोमेन में जाना। ठीक है, हरे कृष्ण। ये समझ गया ना? ये वाला जो डे टू डे लाइफ का है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत टेंशन होती है, मालूम नहीं पड़ता क्या करना है क्या नहीं करना है। उस टाइम क्या करना है? परिस्थिति चेंज कर दो। आप उस परिस्थिति से बाहर जाके कहीं और परिस्थिति में चले जाओ, सब कुछ आपके लिए बदल जाएगा। सपने में से जैसे उसे उठाया था, वैसे ही आप जो है अपनी परिस्थिति को चेंज करो। ठीक है, आइए हम सब लोग मिलके महामंत्र का सामूहिक रूप से जाप करते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, दुनिया में जितने लोग हैं उनकी आत्मा के हिसाब से उनकी मान्यता बोलना डेफिनेशन अलग अलग है। तो हमें कुछ उनसे उनकी मान्यता से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 2 अच्छे रास्ते जिससे हम क्लियर कट आत्मा क्या समझ सकते हैं। पहला तो भगवत गीता में हमें मिली है, जिसमें कृष्ण ने अपने वर्ड्स में अपने को समझाया हुआ है। और दूसरा, अगर अपन को गुरु अच्छे मिले, अपने सही गुरु मिले, तो वो भी अपने को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या आत्मा है। तो ये दोनों के ओपिनियन से हम आत्मा को जान सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। 2 अच्छे प्रैक्टिकल पॉइंट। स्वयं भगवान कृष्ण से जानना है या उनके प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त गुरु जी से जानना है। नेक्स्ट। बोलिए, बिना हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, माइक अनम्यूट करके बोलते जाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जीवन सफल करने के लिए हमें आत्मा के अस्तित्व को अच्छी तरह से जानना है और उसमें विश्वास रखना है। जीवन को अगर हमें सफल बनाना है, इस जीवन संघर्ष में हारना नहीं है।
अगर जीतना है तो क्या करना है, हमें आत्मज्ञान भी रखना है, आत्मा के बारे में भी जानना है, और जानेंगे तो उसके लिए फिर कार्य भी करें। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो है कि बड़े से बड़े चाहे कितना ही बड़ा विशाल व्यक्ति ना हो, चाहे कोई विशाल जानवर हो या फिर छोटे चींटी क्यों ना हो, सब में बराबर ही है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? प्रैक्टिकल पॉइंट यह है कि हमको अपनी इंद्रियों को साइड में रख के हमको अपनी आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। आपके पास जप माला नहीं है क्या अभी तक? मेरे पास हाँ है ना, है, जप माला है, माला पे जाप करते हैं आप? ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, एक मिनट, इनका प्रैक्टिकल पॉइंट था, हमें इंद्रियों को विषय में, जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हम आत्मज्ञान की तरफ नहीं ध्यान देते। तो हमें थोड़ा सा इंद्रिय भोग में से समय निकाल करके आत्मज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए। आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में हमें टाइम निकालना चाहिए। वास्तव में तो पूरा टाइम इसके लिए देना चाहिए। कल आएगा वो टॉपिक, इसलिए मैं इसमें ज्यादा अभी नहीं। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए हम जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। और ये मूलभूत समस्याएं हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो अगर हमें जीवन में मूलभूत समस्याओं को समाप्त करना है, जिससे बाकी सारी प्रॉब्लम्स आती है, सारी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें क्या करना होगा? आत्मज्ञान, अपने बारे में, स्वयं के बारे में, भगवान के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हमें अपने जीवन में सच्चाई जाननी है तो हमें अपने पहले आत्मा को अंदर से आंकना चाहिए, बहुत अच्छे से उसका मनन चिंतन करना चाहिए। बाहर की सारी समस्याएं, जैसे आपने कहानी बताई शेर की, तो उसमें वो बाहरी समस्याओं को प्रकट कर रहे हैं कि बाहर के जितने भी मुसीबतें हमें दिखती हैं, अगर हमें उनसे बचाव रखना है तो पहले अंदर से हमें आत्मा को काफी स्ट्रांग बनाना चाहिए, काफी भक्ति में लगा के उसे मनन चिंतन करके स्ट्रांग से स्ट्रांग बनाना चाहिए। माता जी, सही तरीके से आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप जो भी बोलना चाह रहे हो वो सही प्रैक्टिकल पॉइंट सही प्रेजेंट नहीं कर पाए, जैसा भी आप कुछ भाव अच्छा होगा। हमें आत्मा पे चिंतन मनन अपने से ढूंढ करके कुछ नहीं निकालना है, हमें तो गीता से समझना है कि आत्मा क्या है, भगवान के शुद्ध भक्तों से समझना है कि आत्मा क्या है, और उसको जान करके आत्मा के लिए कार्य करना है। और आत्मा के लिए कार्य करने से हमें मालूम पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है, तो शरीर के प्रति आने वाले सुख दुख, अच्छे बुरे, मान अपमान, तो सबको हम आसानी से सहन कर पाएंगे। जी सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि जैसे अभी हम ये भगवत गीता का पाठ अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अध्ययन करते समय हमारे मन में कभी भी ये घमंड या अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं। ये गुरुदेव की आहुति की कृपा से ऐसा हो रहा है, ऐसा हमेशा मन में ये सोचना चाहिए, और हमारे पुण्यों के प्रताप से हो रहा है। यस, तो ये दो कारणों से, गुरुदेव की कृपा से हमने कुछ पुण्य किए, इसलिए भगवान के गीता के ज्ञान को हम समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक रुचिकर भी होना चाहिए और अधिक से अधिक आगे बढ़ना चाहिए इस कार्य को, भगवत गीता को समझने में। नेक्स्ट। प्रभु, हमें नींद से जागना है और भगवान की भक्ति करनी है। जागो ना, क्या लोगे जागने का? जागने का बस ये गीता पढ़ रहे हैं, इसके उपदेशों को ग्रहण करना है और भगवान की भक्ति करनी है, जाप करते। कितनी माला कर रहे हो आप? 17-18 हो जाती है। तो क्या बात है, सैल्यूट है कर्नल साहब, आपको सैल्यूट है, भारत इंडियन आर्मी के कर्नल साहब है। अरे वाह। जब तक 16 माला नहीं होती प्रभु, चित्त जो है बहुत विचलित रहता है। जब 16 हो जाती है फिर बड़ा धैर्य हो जाता है। लोग तो विचलित रहते हैं, कब 16 होंगे, कब 1600 होंगे, कब 16 लाख होंगे, कब 16 करोड़ होंगे, तब तक विचलित रहते हैं। अब 16 माला नहीं होती तब तक विचलित होते हैं। क्या बात। और प्रभु जी, आपके अंडर में आ गया ना, तो 16 माला जब तक नहीं होती है तब तक कुछ करने का मन नहीं करता। अच्छा, सिर्फ केवल माला प्रभुपाद जी के अंडर में आ गया, हमारे अंडर में नहीं। हरे कृष्णा। अगला कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? कोई प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें अगर भगवत गीता समझनी है तो दो चीज अपने पास होनी जरूरी है, या तो अपने पास पुण्य प्रॉपर तपस्या करके जाने, या तो फिर गुरु की कृपा मिले। जी, पॉइंट हो चुका है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट। अच्छा, और एक बोलूं? सपना वाला कि भी अपन एक सपने में जैसे जी रहे हैं, जो जीवन है वो, और अपने पास एक गुरु होना चाहिए जो अपने को सपने में से जगाए।
क्या बात है, बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट। जो सपने में से जगाने वाला भी तो चाहिए, तो ये भी तो कहने वाला चाहिए, यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम ये शरीर नहीं हो, जागो, वेकअप। ये शरीर से संबंधित सुख दुख मान अपमान अच्छा बुरा जो भी कुछ कह रहे हैं वो शरीर के कह रहे हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी, ये कहने वाला भी चाहिए, ये बताने वाला भी चाहिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा स्वामी जी। कौन बोलेगा दोनों में से पहले? उम्र में बड़ा कौन है आप दोनों में से? सुदेश माता जी बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। जी। हमें अधिक से अधिक शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए, जिससे कि हम आत्मिक ज्ञान की तरफ आगे बढ़ सकें। यस, अधिक से अधिक शुद्ध भक्तों की संगति करनी है, जिससे कि हम आत्मज्ञान को समझ पाए। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जीवन में अगर हम विचलित हो जाए तब हमें गीता का सहारा लेना चाहिए, और विचलित नहीं हो तब तब भी लेना चाहिए, लेकिन विचलित हो जाए तो भी आप हमेशा गीता का सहारा लोगे तो कभी विचलित नहीं हो गए। क्या बोलते हैं वो, दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब टीवी खराब हो गई तो ढूंढ रहा है कि मैनुअल कहाँ पर है। अरे भैया पहले से मैनुअल पढ़ लेते तो खराब ही नहीं होता, वो कुछ गड़बड़ ही नहीं होता, शॉर्ट सर्किट नहीं होता। तो हमने तो पहले ही उम्र हो गई उसके बाद में गीता उठा रहे। बेटा बड़े अक्षरों वाली गीता है क्या? वो माता जी है हमारे में से, आज वो आई होगी तो बुरा मत मानिएगा माता जी। वो माता जी ने मेरे को बोला था प्रभु जी मुझे बड़े अक्षरों वाली चाहिए, तो मैं बड़े अक्षरों वाली लाया हूँ। ये छोटे अक्षरों वाली है, ये बड़े अक्षरों वाली है। उम्र हो चुकी है पूरी, 70 साल 75 साल निकाल दिए, मशीन खराब कर दी, अब क्या करे, पढ़ने में नहीं आ रहा है। प्रभु जी बड़े अक्षरों वाली है क्या? तो इसलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, संसार रूपी जेल से निकलना हमारा धर्म है, और अगर हमें संसार रूपी जेल से निकलना है तो हमें भक्ति से, कृष्ण जी की भक्ति से ही हम बाहर आ सकते हैं। बहुत अच्छा। ये जेल वाला उदाहरण तो आपने किसी ने याद ही नहीं किया। जेल वाला उदाहरण क्या था? जेल के अंदर जैसे हमारे में से एक हमारे साथ में कंपनी की CSR हेड जुड़ी हुई है बेसिक क्लास में, तो वो जेल के अंदर जाते हैं, वो लोगों को कोई लिटरेसी जो कंप्यूटर साइंस है कुछ काम वगैरह सिखाने में मदद करते हैं, उनको लोगों को बताते हैं। लेकिन जेल के अंदर कितना भी एक्सपर्ट बन जाओ उसका कुछ फायदा है क्या? बस जेल के अंदर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके रहने वाली बात है, और अल्टीमेट फायदा तो क्या है? सीखा है नहीं सीखा, जेल से बाहर निकलना, वो सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने जो शेर और सपने वाली कहानी सुनाई, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो शेर हैं वो हमारी कामनाएं हैं, और वो कामनाएं हमको एक एक के बाद आकर के हमको घेरती रहती हैं, तो हम उन कामनाओं से मुक्ति पाएं श्रीमद् भगवत गीता के वो आएगा, वो वाली स्टोरी आएगी, वो कामना वाली स्टोरी नहीं आई है, वो बहुत बढ़िया स्टोरी और भी अच्छी है। जी गुरु जी। वो स्टोरी है। इस दुनिया में कितना सुख है ना, इसके बाहर कौन सा नेम प्लेट कौन सी लगाई है दुनिया के बाहर सृष्टि को बनाने के बाद? तो खा ले। इसमें ना एक थोड़ा सा क्या मिलता है मालूम है? एक ड्रॉप खुशी मिलती है, और ड्रॉप खुशी को बताया गया है। वो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, उसको समझाएंगे, भागवत में बताई गई। एक आध और प्रैक्टिकल पॉइंट लेंगे, उसके बाद हम जो है प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हमें कभी कुछ प्रॉब्लम या मुश्किल आए तो हमें परिस्थिति चेंज करनी चाहिए। तो हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे कि सपने में थे, तो सपने की परिस्थिति को चेंज करके हम जाग गए। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अभी आपके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है, या कुछ दुख की बातें आ गई है, कुछ ऐसा हो गया, आप बहुत चिंतित है, क्या करो? उस परिस्थिति से निकल जाओ, थोड़ा सा कहीं बाहर की अलग परिस्थिति में चले जाओ, एकदम से चेंज कर लो। चेंज योर सर्कमस्टांसेस, चेंज योर नियर बाय सर्कमस्टांसेस, वो चेंज करने की कोशिश करना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। कोई और कहना चाह रहे थे? प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, प्रत्येक प्राणी देह में जो जीवात्मा रहते हैं उनको कभी वध नहीं कर सकते,
तो इसीलिए हम उनके लिए शोक भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कहने का अर्थ है कि न तो हमें किसी के प्रति हिंसा करनी है, न ही शोक करना है। शरीर तो वैसे भी मरता है, तो हम हिंसा कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ज्यादा आसक्त होकर के हमें कभी भी शोक भी नहीं करना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप अपना एक एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं आज की कथा से संबंधित। पहले तो आश्चर्य वाली बात समझी, बड़े पेड़ में, बड़े शरीर में और भी सूक्ष्म जीव में आत्मा की बात समझी। फिर हमने देखा कि आत्मा को आत्मज्ञान जरूरी है और भौतिक ज्ञान में, इंद्रियों में बहुत ज्यादा हम व्यस्त हैं, उस कारण से हम जो है आत्मज्ञान की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं। अगर आत्मज्ञान हो जाएगा तो जीवन के संघर्ष में कभी भी हमारी पराजय नहीं होगी, हम जीतेंगे। फिर हमने आत्मा, परमात्मा, इन सब के बारे में समझा। फिर अंतिम में जो लास्ट वाला श्लोक था, बोले किसी भी प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं है और सुप्रीम अथॉरिटी, परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण से हमें गीता के ज्ञान को समझना है। तो एक हमने जो है जेल वाला उदाहरण लिया और एक उदाहरण लिया हमने सपने वाला। ठीक है, अब पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए, कौन बोलेगा? बोलिए, आप बताइए। बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न था, जैसे सैनिक युद्ध में किसी को मारता है तो वो उसको अवार्ड देते हैं और वो उसका पाप नहीं लगता है। ऐसे ही सरकारी नौकरी में कोई है डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, वो MTP कहते हैं उसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें भ्रूण हत्या हो जाती है। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आपको भ्रूण हत्या करनी है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट आपको नहीं, यू आर सपोज टू डू इट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट इन राइटिंग कि मैं आई विल नॉट डू इट। तो वो कह देंगे आप जॉब छोड़ दीजिए। तो